नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो दोपहर 1:15 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। हस्त नक्षत्र रात्रि 9:43 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। वैधृति योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज मासिक शिवरात्रि है। आज प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना करें। शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। और आज नरक चतुर्दशी है, हनुमत जयंती है। आज सायंकाल चौमुखी दिया अवश्य जला दीजिएगा यम के उद्देश्य से, और यम का तर्पण करना भी आज अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में केतु? क्या है इशारा आपके लिए केतु का? ग्रहों ने तो पहले ही सब कुछ खोल कर रखा है, अब हम ही ना समझें तो इसमें ग्रह का क्या दोष? कहीं आप भी अपनी इस नासमझी के कारण बर्बाद तो नहीं हो रहे हैं, परेशान तो नहीं हो रहे हैं? आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है, ज्ञानवर्धक है और जन्म कुंडली के 12 भाव से संबंधित है। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल कर्क में है। केतु और चंद्रमा युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, सूर्य तुला में, तो वहीं शुक्र और बुध युति बनाकर वृश्चिक में। शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ में है, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो चुका है। अब यह बुध, शनि, राहु और गुरु इन सभी ग्रहों से दृष्ट है। यह ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? आज चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में रह करके केतु के साथ युति बनाकर कन्या राशि में आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4
नवंबर, दिन सोमवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, नामकरण का मुहूर्त, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, तो वहीं हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षारोपण का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है, आवेदन पत्र लिखना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, पूर्व दिशा को छोड़कर उस दिन सभी दिशाओं की यात्राएं की जा सकती हैं। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9 बजे से लेकर के 9:27 के बीच आपको 27 मिनट का ये मुहूर्त मिल रहा है वृश्चिक लग्न में। याद रखिए, मुहूर्त 27 मिनट का है, जरूरी नहीं है सारे काम इतने ही समय में हो जाएं, इतने समय के दौरान शुरू हो जाना चाहिए। और ये सभी मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, आज का मुहूर्त नहीं है। आज का मुहूर्त आज से 5 दिन के पूर्व के राशिफल में मैं बता चुका हूं, आपको चाहिए तो जाकर के ढूंढिए और उसको देख लीजिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, ये लिंक आपके लिए बेहद उपयोगी है, परम उपयोगी है। इसके सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए, ज्योतिष में आपकी यदि दिलचस्पी है, गहरी रुचि रखते हैं, तो आप ज्योतिषी बन जाएंगे उस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज देख करके। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में केतु को रहस्य और गोपनीयता का कारक ग्रह कहा गया है। जन्म कुंडली में केतु का काम ही है रहस्य, अज्ञात और गुप्त घटनाओं को घटित कराना। यह ग्रह जातक के उन पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है जो अदृश्य हो, अनजान हो। जब केतु कुंडली के किसी विशेष भाव में हो तो उस भाव से संबंधित विषयों को जातक को केतु किस तरह से बता रहा है, क्या करना चाहिए, आज का विषय यही है। प्रिय दर्शकों, केतु रहस्यमय प्रभाव वाला ग्रह है, जातक के जीवन में अप्रत्याशित परिणाम लाने वाला ग्रह है। और ये जब जिस भाव में बैठा हो, उस भाव से संबंधित कार्य को जातक यदि सार्वजनिक कर दे तो निसंदेह उसको हानि का सामना अवश्य करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में केतु हो, आप अपनी कुंडली को अभी खोलिए और देखिए। और ये मेरा मूल मंत्र है, याद रखिए। आज से पहले आप कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में या और भी कई सारे विषयों में जब केतु षष्ठ या अष्टम में आप देखते थे तो मेरे मुंह से क्या सुनते थे कि आपको नजर लग सकता है, भ्रामक रोग, जब भी रोग होगा पकड़ में नहीं आएगा। केतु का काम ही भ्रम उत्पन्न करना है, नजर लगाना है। तो केवल ये षष्ठ और अष्टम के लिए नहीं, हर भाव के लिए है। जब जन्म कुंडली के लग्न में केतु हो तो ऐसे जातक को अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, जैसे एक उदाहरण से समझिए, आपके लग्न में केतु हैं तो आप आजमा लीजिए। आप जब विशेषकर स्त्रियां अभी कभी हामी भर देंगी, जब आप सज वगैरह करके निकलेंगी आपको नजर लगेगा तुरंत। तो इसका मतलब आपको सजना नहीं चाहिए, नहीं, जब जैसा तब तैसा परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन हां, बहुत ज्यादा दिखावा या बहुत ज्यादा ऐसा सजना धजना विशेष करके आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा, आपको बाद में परेशानी में डाल देगा, नजर लगा देगा, तनाव और समस्या से ग्रसित करा देगा। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि केतु बैठे हैं तो दूसरा भाव आपके गुप्त धन, आपके धन और आपके वाणी का है। गुप्त धन नहीं, धन का और वाणी का है। अब आप अपने सभी धन संपत्ति के बारे में जो आप सुरक्षित रखे हैं सबसे गीत गाते चलिए, जो भी ज्ञान है आप सबके सामने बकते चले जाइए। आप देखिए तुरंत आपको नजर लग जाएगी। कुछ ही दिनों के भीतर धन को लेकर के ही संभव है परिवार में कलह शुरू हो जाए। एक उदाहरण से समझिए, मैंने क्या कहा। मान लीजिए आपके पास बहुत पैतृक संपत्ति है, 4 भाई हैं, एक में है, चारों भाइयों की संपत्ति एक में है, आपके दूसरे भाव में केतु बैठे हैं। आप सब जगह ये कहते फिरते, अरे हम भाइयों के बीच कुछ नहीं होने वाला है, हमारा बहुत अच्छा है, हमारा भाइयों के बीच आपसी प्रेम बहुत अच्छा है। और आपकी कुंडली के दूसरे में केतु बैठे हैं, आप लिख लीजिए, कुछ ही दिन जाते जाते आपके भाइयों के बीच कलह हो जाएगा और संपत्ति बंटने की नौबत आएगी ही आएगी। ये बात मैं केवल उसके संदर्भ में नहीं कर रहा हूं, आप और भी सभी भावों पर लागू कर लीजिए। आप ये कहिए कि हम भाइयों में बहुत प्रेम है, हम एक ही घर में हैं और एक साथ रहते हैं और एक ही साथ हमारा काम है। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में केतु बैठे हैं, आप ये गीत गाइए, कुछ ही दिनों के बीच भाई के बीच कलह शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आप अपने गुप्त वाणी के मामले में भी कुछ विषय आपके पास है, फटाफट बोल दिया, सबके सामने अपनी भेद खोल दिया, आपको नजर लग जाएगा। तीसरा भाव, प्रिय दर्शकों, तीसरा भाव तो पुरुषार्थ का है। और यहां पर भी जातक को जितने भी साहसिक योजनाएं हैं, जितनी भी साहसिक, जिसमें कोई जोखिम ले रहे हैं, आप ऐसे कार्यों को ढोल बजा करके मत करिए। पहले कार्य कर लीजिए और इसके बाद ही लोगों को पता चलना चाहिए कि आपने ऐसा कुछ किया है। यानी जितने भी जोखिम भरे कार्य हैं वो गुप्त रूप से होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के चतुर्थ में यदि केतु हैं
और आप खूब दिखावा कर रहे हैं, आप ऐसा दिखावा करते हैं कि नहीं मेरे घर में तो सब अच्छा है, माता पिता के साथ मेरे बड़े अच्छे प्रेम हैं, ये कलह मचा देगा तुरंत। और सुनिए, चतुर्थ का केतु है, आप अपने घर की शांति का बखान हर जगह करते फिरिए, अपने मित्रों का बखान हर जगह करते फिरिए, अपने माता के बारे में या इत्यादि चीज़ों के बारे में आप कहते चलिए। देखिए आपके घर में कैसे कलह का माहौल शुरू हो जाता है, कैसे आपके मित्र आपको धोखा देने लगते हैं। यानी इन चीज़ों को जितना गुप्त रखेंगे, कहने का तात्पर्य जिस भाव में है केतु, समझ लीजिए उस भाव की चीज़ों को गुप्त रखना है। अगला भाव है पंचम भाव। इस मामले में लोग खुल के ही काम करते हैं। एक उदाहरण से देखिए, आपकी कुंडली के पंचम में केतु है, तो आपको अपने शिक्षा के बारे में, आप कैसा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा गुप्त रखना चाहिए। अपनी साधना के बारे में थोड़ा गुप्त रखना चाहिए। ये तो चलिए आप गुप्त रख लेंगे, संतान के मामले में लोग गुप्त नहीं रख पाते हैं। अरे देखिए, इससे पूछ के देखिए, कितना अच्छा बता देगा आपको। बता दो बाब, गया, नजर लगी आपके बच्चे को और बाद में आप माथा पीटेंगे। तो अगर आपके बच्चे के अंदर कोई ऐसा गुण है, टैलेंट, और आपके पंचम में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके बच्चे का टैलेंट लोगों को न दिखाया जाए, भाई उसमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, आप दिखवाइए, पर सबसे आप मत गाइए। आपके गाते ही सिर मुड़ाए और ओले पड़े वाली स्थिति आएगी। आप मत करिए, मैं ये कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी कोई नहीं कर सकता, कोई और करे, दादा दादी करें या बच्चे की मां कर दे या कोई और कर दे, चाचा कर दे, आप मत करिएगा। आप करेंगे नहीं कि क्या मैंने कहा कि सिर मुड़ाए और ओले पड़ जाएंगे, फिर नुकसान होगा, आपके बच्चे को हो जाएगा। हर मामले में मैं केवल पंचम की नहीं कर रहा हूं। अब षष्ठ भाव को ले लीजिए। षष्ठ भाव शत्रुता का है। अब कमाल देखिए, आपको अपने रोग, अब मैंने कहा था कि रोग छुपाना नहीं, तो छुपाना नहीं, दुनिया से नहीं, डॉक्टर से। आपको डॉक्टर से हमेशा दिखा देना है, उस पर चर्चा करनी है। दुनिया से छुपा कर रखिए, बहुत ज़्यादा उसके बारे में चर्चा मत करिए। ऋण इत्यादि ले रखे हैं, उसके बारे में भी गुप्त रखिए, बहुत ज़्यादा इसको प्रकट मत करिए, आपको नुकसान हो जाएगा। सप्तम, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बढ़िया चल रहा है। आप दोनों के बीच साझेदारी, पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हैं, पार्टनर के साथ बहुत अच्छा आपके संबंध है, और आपने चारों तरफ गुप्त गीत गा दिया। अब देखिए जहां कलह नहीं था वहां कैसे कलह शुरू होता है। आपको नजर लग गई, आपकी साझेदारी जो है विफल हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी शुरू हो जाएगी। यानी केतु जिस भाव में है, समझ लीजिए उस भाव पर पर्दा डाल देना है। आपको अपने मुंह से उस भाव की प्रशंसा नहीं करनी, उस भाव मतलब नजर लग जाए ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। केतु कुंडली के अष्टम में है, माला जपेंगे 1 और 14 बार जाकर के आप बताएंगे सबको, मैं तो बहुत बड़ा साधक हूं। लोग मुझसे कहते हैं कि शिव जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। मतलब ये प्रमाण पत्र आपको किसने दे दिया था? मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। तो माला आप 1 बार, हनुमान चालीसा 1 बार पढ़ते होंगे और कहा बहुत बड़ा भक्त हूं। नजर, मैं उन लोगों के लिए तो नहीं कह रहा हूं, ये तो ऐसे विषय है। अगर आप करते हैं साधना, गुप्त रखिए, अपनी साधनाओं को गुप्त रखिए। गुप्त धन है तो उसे गुप्त रखिए, उसे और छुपा के रखिए, किसी से भी उसका रहस्य मत खोलिए, और अपने किसी भी रहस्य को किसी के सामने मत खोलिए। ये अष्टम वालों के लिए विशेष रूप से है, क्योंकि आपके दूसरे भाव में राहु है, और दूसरे का राहु कहीं अगर चंद्रमा से संबंध बना लिया हो तब तो आप लेते भी होंगे। समझ रहे हैं मैं किस लेने की बात कर रहा हूं? अब उस लेने में मद्यपाह किम न जलपंती, वो क्या नहीं बोल बैठता। तो अपने गुप्त रहस्य को खोलेंगे, गुप्त से हाथ धो लेंगे। तो आपको अपने गुप्त रहस्य को गुप्त ही रखना है, बिल्कुल छुपा के रखना है। नवम में केतु है, दान दिया 2 रुपए का और चारों तरफ गीत गा दिए, कुछ मिला भी नहीं, गया भी। अपने धर्म का, अपने दान का, अपने अच्छे कर्तव्यों का आपको गुप्त उसको रखना है, एकदम छुपा के रखना है, चर्चा ही नहीं करनी है। नहीं तो ये बाद में आपके जीवन में रुकावटें लाएगा, परेशानी लाएगा। 10वीं का केतु, मैं हमेशा कहा करता हूं, इसमें समस्या क्या खड़ा करते हैं ये कि कार्यक्षेत्र में एक नौकरी जाती है, दूसरी नौकरी मिलने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मिलती है और उससे बेहतर मिलती है। टिकने नहीं देते हैं नौकरी में, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अपने करियर की बातें, अपने कार्यस्थल की बातें, आप कार्य में क्या करते हैं विशेष करके, इन सब बातों को ज्यादातर छुपा, मान लिया जाए घर के 4 लोगों के बीच बैठे हैं, अपने दोस्तों के बीच ही बैठे हैं, तो आप अपना काम तो जिक्र कर ही देते हैं, लेकिन अब उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मित्र ही क्यों ना हो। आपको प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अपने मित्रों को भी अपना शत्रु बनाएंगे। आपको अपनी बातें गुप्त रखनी होंगी, अपने कार्यक्षेत्र की बातें। एकादश का केतु है, सीधी सी बात है, आपकी मन में जो भी इच्छा है, जो भी चाहत रखते हैं, जो भी लालसा है, उसको गुप्त रखिए, अपनी इच्छाओं को गुप्त रखिए। कहीं एकाएक लाभ आपको मिला है, उसका बाजा नहीं बजाना, जितना हो सके उसे गुप्त रखिए। 12वां भाव, 12वें भाव में आपकी कुंडली में केतु बैठे हैं,
कहाँ खर्च कर रहे हैं, किन बात पर खर्च कर रहे हैं, कितने आप आध्यात्मिक हैं, कितना पूजा पाठ करते हैं, कितना दान करते हैं, कितना धर्म करते हैं, इसको गुप्त रखिए, इसको गुप्त रखने का प्रयत्न करिए, अन्यथा बाद में हानि के लिए तैयार रहिए। प्रिय दर्शकों, इसमें से बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिसका लोग बाजा बजाते ही बजाते हैं कि अरे मेरा तो ऐसा है, ये तो मेरा ऐसा है। देखिए, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जिनकी कुंडली में केतु इन भावों में है, उस भाव से संबंधित चीजों को आप अगर गुप्त नहीं रखेंगे तो अब तक पछता चुके होंगे, पछता रहे होंगे, पछताएंगे। मान गए तो बचेंगे। इसका कोई उपाय नहीं है, इसका यही उपाय है कि आपको उस भाव का चीज गुप्त रखना है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, जैसे मैंने व्यापार शब्द का इस्तेमाल किया कि अब मैं व्यापारी हूं, कैसे अपनी चीजों को गुप्त रखूं, क्योंकि व्यापार तो बता के ही होता है। सर, व्यापार में भी बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो गुप्त रखी जानी चाहिए, रखी जाती हैं। आपको हर चीज ढोल नहीं पीटता। अब आपको डील कहीं करनी है, कोई डील हो रहा है कहीं, कोई प्रॉपर्टी ही कर रहे हैं व्यापार के लिए, अब आपने सब जगह इसको छुपाया जा सकता है ना। तो जिन चीजों को छुपाया जा सकता है, अब मान लिया जाए कि आपका व्यापार ऐसा है जिसमें दिखावे पर ही सब कुछ चलता है, तो मैं वहां कैसे रोक सकता हूं आपको, वो करिए। लेकिन उस व्यापार के भीतर की भी तो कुछ रहस्य होंगे, उन रहस्यों को जितना हो सके गुप्त रखिए, यहां तक कि अपने आप से भी मत कहिए। अब फिर कमाल देखिए, अन्यथा फिर परेशान होइए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है और आज आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी है, मीठे पान का बीड़ा अर्पित करना है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में कोई कलह या परेशानी चल रही थी, कोई समस्या थी, वो दूर होगी। और साथ ही साथ किसी भी तरह के पीड़ा, परेशानी या बाधा से जूझ रहे थे, उससे आपको राहत मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर जरा अधिकारियों से सचेत रहिएगा, अनबन की संभावना है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आज आपको थोड़ी परेशानी, मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेमियों के लिए भी दिन को प्रतिकूल कहूंगा। दाम्पत्य जीवन सुखद है, प्यार का इजहार नहीं करना। और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर डाल दीजिए। पूर्व के जितने भी रुके हुए जरूरी काम हैं वो एकाएक होने लगेंगे। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे और करियर में प्रगति की स्थिति बन जाएगी। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा होगा। लोग मददगार आपके लिए होंगे और जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया अनुकूल रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता, व्यापार के सिलसिले में यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, आप कर सकते हैं। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और विद्यार्थी हैं, तनाव से ग्रसित हैं तो राहत आपको मिलेगी। कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आलस्य से थोड़ा आज परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। प्रातःकाल स्नान से पूर्व आज पश्चिम दिशा की ओर कम से कम 27 पग चलिए और अपने अंदर सहन शक्ति, ताकत महसूस करिए। कठिनाइयों को पार करेंगे और बस आगे चलते चले जाएंगे। आज वक्त आपका साथ देने वाला है। यात्रा आपके लाभप्रद रहने वाली है और विदेश से जुड़कर के भी लाभ कमाने का योग बन रहा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए तो विशेष रूप से धन प्रदायक है दिन। करीबी मित्र की मदद मिल जाएगी। माता से सहयोग मिलेगा और जरूरत से ज्यादा आज चिंता यदि थी तो उससे आपको भी मुक्ति मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से राहत और स्वास्थ्य में भी अच्छी राहत मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई चिंता या माता के स्वास्थ्य में कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। लकी अंक 1, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश करिए।
कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को ठीक बनाने के लिए आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् इस मंत्र का 21 बार जप करिए। भाग्य आपके पक्ष में आ जाएगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। चाहे वो धन की स्तुति हो या कार्य क्षेत्र में कार्य, सभी कुछ आपका वक्त पर होगा। जीवन बेहद सामान्य धारा में बहने लगेगा। टेंशन लेने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, आपकी योजनाएं सफल होंगी। लेन देन से संबंधित कार्य आज आप कर सकते हैं, पर दूसरों के काम में आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से खुशहाल दिख रहा है। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, सिर दर्द और मानसिक थोड़ी अशांति परेशानी हो सकती है। वैसे कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप भी करिए। शुभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज संचरण कर रहे हैं दूसरे भाव में। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए। आप खाते हैं पान तो खा लीजिएगा उसको प्रसाद समझ करके, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिए, अन्यथा धनहानि हो जाएगी। आज धनहानि का योग प्रबल है। सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा। कार्यस्थल पर दिन अच्छा है और सबसे जरूरी बात जो आज के दिन के लिए जरूरी है वो है अपनी बातों को गुप्त रखना। ऐसी बात है कि सहयोग तो आपको मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार में लाभ भी मिलेगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो बस बचना है आपको, नहीं नुकसान हो जाएगा। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए और भाग्य के भरोसे सारे काम मत कर डालिए। याद रखिए कि जो भी काम आपको पूरा करना है पूरे आत्मविश्वास के साथ, जब आपको लगे कि नहीं मैं परफेक्ट हूं, सही जाएगा, तभी निर्णय लीजिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन तो सुखद है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा, आलस से आज आप थोड़ा ज्यादा महसूस करेंगे। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। बढ़िया है दिन। आज प्रातःकाल स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता ले लीजिए और अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा करके घर से बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर कहीं भी खाली जगह में डाल दीजिए। और सबसे जरूरी मूल मंत्र है आज आपका कि सबसे हंसी खुशी मिलिए। ऐसा मिलिए कि सामने वाले को आपसे मिल करके अच्छा लगे। व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा होगा। व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, करिए, समय अच्छा होगा। कार्यस्थल पर आपकी कोशिश सफल होगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको फायदा होगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों फायदेमंद रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ है। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं। जिन लोगों को गले में दर्द इत्यादि की शिकायत है, जिनको कफ जन्य रोगों की शिकायत होती है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रख लें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश करिए। तुला के जातकों का दिन आज भी साधारण ही है। कार्यक्षेत्र में उठापटक रहेगी। आज सूर्य गायत्री आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् इस मंत्र का 21 बार जप करिए। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। जहां तक हो सके सबसे मिलजुल करके आगे बढ़िए। सबका सहयोग करिए। इसी से फायदा मिलेगा। इसी से बिगड़े काम भी बनेंगे और मेहनत ज्यादा करनी होगी। बाकी कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। विवाद से जितना हो सके दूर रहना है। कोई नया कार्य शुरू करने से बचना है। नया कार्य शुरू करने की बजाय जो नियमित कार्य हैं उन्हीं को करिए। व्यापारी वर्ग भी जरा सजग और सचेत रहे और व्यवसायियों को भी व्यवसाय में उठापटक की स्थिति देखनी पड़ेगी। काम आज स्थिर ढंग से नहीं होने वाला है। व्यर्थ के व्यय से बचना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में मानसिक अशांति, तनाव रहेगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनको स्वास्थ्य में परेशानी ज्यादा महसूस होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों का भाग्य प्रबल है। आज स्नान से पूर्व पश्चिम दिशा की 27 पग की यात्रा करिए। पश्चिम दिशा में 27 पग चलिए, इसके बाद स्नान करिए। विचारों में हो रहे बार बार परिवर्तन में स्थिरता आएगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। विपरीत का सहयोग मिलेगा। और स्वतंत्र व्यापारी हैं, फ्रीलांसर हैं तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। आज आपकी समझदारी से भी आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। काम अधिक भी हो तो भी सब वक्त पर पूरा हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है और स्वास्थ्य भी आपका बिल्कुल ठीक ठाक, यानी स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं है।
लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज जामुनी है। निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है। गणेश जी के मंदिर में जाइए और जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए, और पान अगर खाते हैं तो उसको खा लीजिए। आमदनी में वृद्धि, खर्च पर थोड़ा नियंत्रण होगा। इससे पारिवारिक जीवन, पेशेवर जीवन, सब पर इसका प्रभाव मिलेगा। गणेश जी हर तरह के दुख, कष्ट, परेशानी, विघ्न, बाधा से मुक्त करा देते हैं, तो आपको इसमें फायदा मिलेगा। बाकी कार्य क्षेत्र में संतुलन बना रहेगा। लोगों से मिलने जुलने के लिए बहुत अच्छा है दिन। जिससे मिलिए प्यार से मिलिए, सबका सम्मान करिए। आज जरूरत पड़े तो अपनी तरफ से जोड़ करके भी लोगों की थोड़ी तारीफ कर दीजिए, मीठे बोल बोल दीजिए, काम बन जाएगा। कार्य क्षेत्र में दिन अच्छा है। आप अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से पूर्ण करने वाले हैं। कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा। कारोबारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। पर बिना सोचे समझे बोलना, हर मामले में टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन खास है, विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई खास परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करिए। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में आज प्रातः काल स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता लेना है आपको और अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर कहीं खाली जगह में डाल देना है और धैर्य से काम करना है। माता पिता की कही बात को टालना नहीं, बल्कि उसको पूरा करना है और अपना काम जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी पारदर्शिता बनाए रखनी है। आप एक और चीज़ ध्यान में रखिए, आज सबका भरोसा जीतना होगा। जरूरत पड़ने पर सलाह लीजिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, पर मेहनत से पीछे मत हटिए। काम से जी मत चुराइए। पिता का सहयोग आपको लेना होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बाकी कहीं उलझ गए हैं, फंस गए हैं तो पिता से छुपाइए मत, अपने शुभ चिंतकों से छुपाइए मत, चर्चा करिए। कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं, कोई बड़ी खरीदारी का फैसला आपने ले रखा है, कर सकते हैं, सफलता आपको मिलेगी। बाकी आज व्यर्थ का व्यय नहीं करना। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता। स्वास्थ्य में जिन लोगों को अनिद्रा और डिप्रेशन की शिकायत है उनको थोड़ी परेशानी अधिक होगी। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। निवेश करें। कुंभ के जातक आज भी सचेत रहें, हो सके तो निवेश ना करें। स्नान से पूर्व पश्चिम दिशा की कम से कम 27 पग की यात्रा करिए। 27 पग चलिए, फिर घर लौट आइए। इससे फायदा थोड़ा मिलेगा, आकस्मिक कुछ लाभ होंगे। हालांकि रिश्तों में अनबन रहेगी। कार्यस्थल पर भी आज परेशान ही आप रहेंगे। जो साथ के लोग हैं उनका व्यवहार, उनका रुख आपके प्रति कोई खास अच्छा नहीं दिख रहा। फिर भी घबराना नहीं है, अपने काम में लगे रहना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को साधारण कहा जाएगा। व्यापार में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। जो आपके व्यापारी प्रतिद्वंदी हैं उनसे आपको प्रतिद्वंदिता देखने को मिलेगी, पर जोश में आकर के होश नहीं गंवाना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर परेशानी दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में भी चिंता, परेशानी और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूँगा, नकारात्मकता ही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश से बचिए। और मीन के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। प्रातःकाल ही सूर्य गायत्री आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् इस मंत्र का 21 बार जप करिएगा। विशेष करके किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो वहां पर आपको मान सम्मान मिलने वाला है, सफलता मिलेगी। लोगों से सकारात्मक व्यवहार देखने को मिलेगा। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता। और कार्यस्थल पर भी दिन आज आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे आप। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन अच्छा है। झूठ न बोलें, झूठ बोलने से बहुत नुकसान होगा आज आपको। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन पूर्णतः सुखमय। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को आंखों में जलन या कफ जन्य रोग है उनको अपना विशेष ध्यान रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।